मेरे छोटा भाई मोहसिन गांव बड़कल से आए हैं। ईशांत, आप लोगों के मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, पूरा गांव एक ही है। अभी से आप गांव वालों, नेहरू कॉलोनी गांव है अभी। आज के बाद कोई इसको ये नहीं कहेगा बस्ती है, ये नेहरू कॉलोनी गांव है आपका, ठीक है। आदरणीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, देखो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है आप लोगों के सिर पे ऊपर, और वो भी उनके द्वारा जो चुनी हुई सरकार है। जिस सरकार को आप लोगों ने चुना, अभी पीछे पार्षद का चुनाव हुआ तो बीजेपी का बना, इससे पहले एमएलए का तो एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, तीनों जगह इनके हैं आदमी। जब ये वोट मांगने आए थे आपके यहाँ तो इन्होंने कहा था कि ये झुग्गी हटा देंगे हम, नहीं, ये पक्की करने आए थे ना एमएलए एमपी। आज कहाँ है ये? मैं ये कहता हूँ, सुनो, जब तक ऐसे लोगों के कुर्ता नहीं फाड़ोगे ना तुम्हारे घर ऐसे ही उजड़ते रहेंगे। सांसद मिला हुआ है, इसमें विधायक मिला हुआ है, हद हो गई। उन गरीबों के मकान उजाड़ रहे हो। सांसद और विधायक ये दोनों मिले हुए हैं, यही खा रहे हैं जो हमारी जमीन को। कौन लोग रह रहे हैं, कौन लोग रह रहे हैं यहाँ पर? मैं आज मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग रह रहे हैं जो मजदूरी करके सड़क बनाते हैं, वो लोग रह रहे हैं जो मजदूरी करके मकान बनवाते हैं, वो लोग रह रहे हैं जो इन लोगों के घर में काम कर रहे हैं, उनके साफ सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। मैंने कल भी मीडिया से कहा था, अगर हिम्मत है तो यहाँ का एमपी, मंत्री और एमएलए यहाँ रह के दिखाए, हम देंगे उसे पैसा, रह ले यहाँ। अरे लोग, गरीब आदमी किस हालात में जी रहे हैं, उस भगवान से तो डर रहे हो तुम, उससे भी डरना बंद हो गया तुम्हारा। अरे वोट ही वोट दिखती है तो यहाँ से तो वोट भी तुम लेके गए थे, तुम ही जीत के गए यहाँ से, उसके बाद ये हाल है तुम्हारा, और आरोप हम पे लगाते हैं। हम ये कह रहे हैं, इंसान को इंसान तो समझ लो, कोई शर्म लिहाज बाकी नहीं है। आज कौन सी डीपीआर रिपोर्ट बना रहे हैं? अभी तक रिपोर्ट नहीं बनी है। मैं आपको बता दूं, ये जो तोड़ी गई है ना 40-40 फुट, ये रास्ते के नाम पे कि यहाँ से रेल निकलेगी, मेट्रो निकलेगी, एलिवेटेड कॉरिडोर निकलेगा, ये भी सब अवैध है। इनकी बात झूठी है। जमीन में कुछ है, अभी डीपीआर रिपोर्ट भी नहीं बनी है, पैसा आया तक नहीं है, और फिर सिर्फ इसी 200-300 मीटर में ही रेल निकलेगी, आगे पीछे नहीं है। अरे जिस दिन तुम रेल निकालोगे यहाँ से, मैं गारंटी देता हूँ रेल का रास्ता नहीं रोकेगी जनता, लेकिन उनके घरों को उजाड़ोगे। एक भी ईंट आज के बाद हम टूटने नहीं देंगे, ये प्रण ले लो आज तुम। कल सुबह बजे हम लोग आएंगे यहाँ, क्योंकि आप लोगों ने कल का टाइम रखा है। और ये कोई सुनो, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये नेहरू कॉलोनी के अस्तित्व के बचाने का प्रोग्राम है। आप लोग अपील करो सबसे कि सारे लोग पहुंचे यहाँ, पूरे फरीदाबाद से जितनी भी स्लम बस्तियां हैं सब सुन लो गौर से, एक एक करके मारेंगे सबको। इसलिए कल सारे के सारे फरीदाबाद की जितनी बस्तियां के नेता हैं, लोग हैं, वो कल यहाँ नेहरू कॉलोनी जरूर आए। मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ, जो भी विपक्ष है सारा, कांग्रेस की सभी पार्टियां, क्योंकि लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तो पार्टी बनी है, और किस लिए बनी है भाई? जैसे घर का मुखिया ऐसी सरकार का मुखिया, उन सब से भी आग्रह वो आए, और यहाँ भी अनंतपुर की तरह कल मीटिंग करके कमेटी बनाते हैं, और यहाँ भी फिर अनंतपुर की तरह एक पूरे देशव्यापी महापंचायत होगी, पूरे हिंदुस्तान का नेता यहाँ आएगा। ये 10 लाख से ज्यादा आबादी ऐसी है फरीदाबाद में जो ऐसी बस्तियों में रहती है। पहले खोरी तोड़ी, मैंने कहा था आप लोगों से, ये खोरी तोड़ी अब अगला नंबर है किसी और का, लेकिन लोग बट गए और इन झूठों को वोट दे दिया, झूठे धोखेबाजों को। क्यों वोट लेते हैं? हिंदू मुसलमान करके भाई को भाई से बांट रहे हैं।
भाई को भाई से बांट रहे हैं। और आज इनके कर्तव्य देखो, कौन सा काम करने जा रहे हैं यहाँ। लोगों के जीने से ज्यादा जरूरी भी कोई काम है? तुम्हारे सिर के ऊपर से निकालेंगे ये चीजें? अरे कांग्रेस के टाइम में एक भी झुग्गी टूटी हो तो बताओ। आपका पानी, आपकी ये सीवर नहीं, सॉरी, पानी, खरंजे, बिजली, राशन कार्ड सब हमारे टाइम के। ये तो पानी तक नहीं देते आपको। कल्याणपुरी है, आगे एसी नगर है, राहुल कॉलोनी है। भैया आज इनका नंबर है, कल तुम्हारा नंबर लगेगा। एक एक का सारे इकट्ठे हो जाओ। पहले तो इकट्ठे होकर सुनो बहन जी, अब ये लड़ाई है, अब ये लड़ाई है भाई। कल से लड़ाई की घोषणा करनी है। ठीक है और यहीं बैठना है मेरे को भी और आपको भी, रोजाना, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। अब सब काम छोड़ दो। और अभी कोई भाई क्या कह रहा था, मलबा उठा ले कहीं और बनाने, कहीं और कैसे बन जाएगा भाई? यही रहेंगे, यहीं। सरकार किसकी है? एक मिनट, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है भाई? जनता की सरकार है। फिर तो जमीन किसकी है? अरे जब भाई रिहेबिलिटेशन की जमीन है, तुम किस्तों में पैसे ले लो। लाख लाख रुपए बेचारे दे दे के इन्होंने ये काम यहाँ किए हैं। अभी पीछे प्रेस वाले पूछ रहे थे मेरे से कि भाई ये गरीब रहता है यहाँ पर और उन्होंने किसी और से खरीदा है। मैंने कहा भाई देखो, जब आदमी को मजबूरी होती है ना, जब भूख होती है ना, भूख, तो आदमी मांग के भी रोटी खाता है ना, है? तो जब छत नहीं है ना, तो आदमी कब्जा खरीदता है। अरे एक लड़ाई गरीब महागरीब की है। महागरीब ने गरीब से ले लिया, उस गरीब ने अपने बड्डे गरीब से ले लिया। कोई रईस आदमी रहता है क्या यहाँ? फिर तो रहने साल कोई 50,000 में कब्जा ले रहा है, कोई 70 में। मैं उस बात को हक में नहीं हूँ, लेकिन है तो सारे गरीब। अरे जिस पे पैसे होंगे प्लॉट नहीं ले लेगा। जब ये टाउन बसा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। मेरे दादा यहाँ चेयरमैन थे, चौधरी नेतराम। जब गांव थे, शहर नहीं था, ओल्ड फरीदाबाद शहर होता था, बल्लभगढ़। तो जब ये बसा यहाँ से 2 गांव हटा के अलग बसाए गए कि टाउन बस जाए। जो लोग पंजाब से आए हैं, आज ही तो नाम पाकिस्तान है, तब तो पंजाब था। पंजाब से आए हैं, भारत में रहने के लिए देश का बंटवारा हो गया तो लोगों को 100 50 रुपए, उससे भी कम किस्तों में प्लॉट सरकार ने दिए। और किसी की किस्त भी टूट गई तो प्लॉट नहीं लिए सरकार ने, वापस टाइम दिया। तो ऐसे ही तो बसा शहर। आप लोगों ने यहाँ के तो फैक्ट्रियां बसाई भाई। आज कोई रेहड़ी चला रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है। इस देश को तुम ही तो बना रहे, फैक्ट्री में लेबर आप ही तो। फिर इतनी भी लिहाज नहीं है। जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तुम्हारे घर चला रहे हैं। भाई रणनीति बना लो। कल से जंग का ऐलान होगा। यहाँ जंग होगी शांतिपूर्वक। मेरी बात सुन लो नेहरू कॉलोनी वासियों, एक परिवार से एक आदमी 24 घंटे रहेगा, बाकी परिवार काम करे। क्योंकि सुनो, बच्चे भी पाल ले। जो काम का आदमी उसे फैक्ट्री जाने दो, जो मजदूरी कर रहा है, क्योंकि घर को रोटी भी चलानी है। लेकिन एक आदमी रहेगा यहाँ। कितने हजार मकान है? 15 से 20 हजार के बीच में होंगे। कितने हजार आदमी हो गए? 1 लाख प्लस आबादी। एक आदमी 15,000 आदमी हो गया। तो कल से ये काम करना। और भाई मोहसिन भाई हमारा आया है, पूरी बड़कल साथ है। जी बिल्कुल। मेरी अनंतपुर वालों से बात हुई है, कल वो भी आ रहे हैं। अनंतपुर संघर्ष समिति वो भी तुम्हारे साथ। ये जमीन हमारी है, ये हम किसी को नहीं देंगे।